किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा की मासिक पंचायत। तिरपी ग्राम 25 सितंबर 2025। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 को ग्राम तिरपी में राष्ट्रीय किसान मोर्चा की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य किसानों और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। पंचायत की अध्यक्षता और संचालन श्रीपाल सिलवाल ने किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आम सहमति बनी। पंचायत में उठाए गए मुख्य मुद्दे और मांगे इस प्रकार हैं। 1. भूमि अधिग्रहण। पूर्व में किसानों से अधिग्रहण की गई भूमि का 1% हिस्सा वापस दिया जाए। वर्तमान में होने वाले भूमि अधिग्रहण में किसानों को भूमि के बदले मिलने वाली राशि को 7% से बढ़ाकर 10% किया जाए। 2. टोल टैक्स से मुक्ति। फलेदा तीर्थनो गांव का नाम साफ नहीं है कि किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। साथ ही समस्त भारत के टोल रोडों पर 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों, मजदूरों आदि को उनके आधार कार्ड के माध्यम से टोल से छूट दी जाए। 3. आवास सुरक्षा। पहले से बनी हुई किसान और मजदूर बस्तियों को न तोड़ा जाए। 4. रोजगार और सुविधाएं। क्षेत्र के युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पंचायत में ये भी मांग की गई कि परचम गांव में एक कौशल विकास केंद्र, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और आधार कार्ड बनाने की मशीन स्थापित की जाए। साथ ही विधवा और विकलांग पेंशन वितरण का कार्य सप्ताह में 1 दिन किया जाए। 5. अन्य मांगे। बिजली विभाग की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर किया जाए। प्रत्येक गांव में पेरिफेरल रोड, परिक्रमा रोड बनाए जाएं ताकि किसानों को परेशानी न हो। सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर यूरिया, NPK, DAP और सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की घोषणा के अनुसार टोल रोड पर किसानों और मजदूरों को चलने में प्राथमिकता दी जाए और उनके नियमों का सही से पालन कराया जाए। श्रीपाल सिलवाल ने कहा कि ये सभी मांगें किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पंचायत में सर्वसम्मति से इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के गांव तिलतली के अंदर। आपको बता दें, यहाँ पे राष्ट्रीय किसान यूनियन राजनीतिक जो मानसिक पंचायत होती है यहाँ, और यहाँ आज पंचायत रखी गई है और ये पंचायत राष्ट्रीय महासचिव शाहिद प्रधान जी के नेतृत्व में की गई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि पंचायत में जो फैसला लिए जा रहे हैं कि यहाँ फलेदा कट पर जो एक टोल वसूलने का जो टोल प्लाजा रखा गया है फलेदा कट पर, और यहाँ इसी को चलते हुए बिजली की कुछ समस्याएं हैं और कुछ किसानों के मुआवजे की समस्याएं हैं और काफ़ी समस्याओं को लेकर के यहाँ आज पंचायत में निर्णय लिए जा रहे हैं और फलेदा कट पर एक महापंचायत रखने का यहाँ निर्णय लिया जा सकता है। आइए बात करते हैं, राष्ट्रीय महासचिव शाहिद प्रधान जी हमारे साथ में हैं। यहाँ तिलतली गांव के अंदर जो मासिक पंचायत रखी गई है और एक महापंचायत रखने का निर्णय लिया गया है फलेदा कट पर, तो किन किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के ये निर्णय लिया गया है, क्या क्या मांगे हैं आप? देखो, क्षेत्र के किसानों ने इस मासिक पंचायत में हम आए, किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किसानों की वो छोटी छोटी समस्याएं इतनी ढेर सारी हो गई, सरकार ने अपनी आंखों पे चश्मा लगा लिया और उसका मैं तो ये संभव देखना चाह रहा हूँ और देखा है मैंने कि लेजर लगा रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की इतनी छोटी छोटी समस्या हैं, राशन कार्ड की है, बिजली की है, पानी की है, अस्पताल की है। नगरीय क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र को, हमारे यहाँ के किसानों को कर दिया है। छोटी छोटी समस्याएं अभी राशन कार्ड की मान लीजिए बनने जाता है तो बहुत दूर जाते हैं, पेंशन की आती हैं, विधवाओं की पेंशन नहीं बनती है, सफाई कर्मचारी नहीं मिलते हैं। जहाँ तक भूमि अधिग्रहण के उसमें है तो यहाँ के जब लोग बागों ने अवगत कराया तो हम ये रखने जा रहे हैं सरकार के नुमाइंदों के सामने कि गांव का एक फेरी वेलर रोड तय कर दिया जाए, एक मानक निर्धारण हो कि वहाँ तक हम आपकी भूमि लेंगे। तो उससे जो भूमाफिया क्लोजर बाहर से आ रहे हैं वो अंदर गांव में प्रवेश करते हैं और आसपास की ज़मीन खरीद लेते हैं, प्लाटिंग औने पौने दामों पर ले करके बेच देते हैं। बाहर की बहुत गरीब जनता आती है और निराश होकर के वापसी लौट जाती है, क्योंकि वो बेच जाते हैं और बेचने के बाद में प्राधिकरण उन पर कार्रवाई करता है। हम पहले ही प्राधिकरण से कई बार मिल चुके हैं और कहा भी है कि आप अपना एक मूवमेंट नोटिस बोर्ड लगाइए, बोर्ड नहीं बल्कि एक गांव के चारों तरफ फैली वाला रोड बनाइए और निश्चित कर दीजिए कि यहाँ तक हमने ज़मीन आपकी अधिग्रहण करनी है। तो जो क्लाइजन, जो बाहर के जो
व्यापारी हैं, जो लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के जो हम कह रहे हैं और कह रहे हैं, जनता कहती है और ये भी मानते हैं। अभी हमारे पिछले महीने कुछ लोगों पे भूमाफिया जो लगाया हमारी सरकार ने, वो सब गलत मुझे दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने चश्मा लगा रखा है। आप नहीं देख रहे हैं, आप बैठे हैं ऑफिस बना के, आप क्षेत्र में भ्रमण करिए, देखिए कहाँ प्लाटिंग हो रहा है, उसको रुकवाइए, उसको देखिए। हमारी उसके आ रहा है तो उनसे कहिए कि ये भूमि उसकी है। ये सब कर रखा है। तो हमने इसीलिए सब किसानों की समस्या सुन के हमने एक दिवसीय फलेदा कट पर धरना प्रदर्शन के लिए तो हम नहीं कहेंगे, पंचायत के लिए आयोजन कर रहे हैं और उसी में हम अपना समापन करेंगे और ज्ञापन बनाएंगे और सरकार के सिंह जानतपुर निवासी। अच्छा, आज जो यहाँ तिलतली के अंदर जो मासिक पंचायत रखी गई है राष्ट्रीय किसान यूनियन एज राजनीतिक के, तो किन मुद्दों को लेकर के ये पंचायत है, क्या निर्णय लिए गए हैं? निर्णय की तो बात ऐसी है कि मुद्दे तो बहुत काफ़ी हैं और जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं, उनके लिए हम जब भी प्राधिकरण जाते हैं तो हमको वो लोग गुमराह कर देते, लेकिन आज तक भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सन 9 से आज सन 25 से चल रहा है, लेकिन हमारा जो 7% ज़मीन और 64.7 ये आज तक नहीं मिला। और दोबारा सर्विस के रोड के लिए कल हमारे गांव में और ये लोग आए हैं ज़मीन लेने के लिए, लेकिन हमने उनसे साफ मना कर दिया, जब तक पिछला हिसाब हमारा ना कर पाओगे हम आगे तुम्हें ज़मीन नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा टोल की भी है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बात बताई है। समस्या बहुत ज़्यादा है, इसी विषय में आज यहाँ ये पंचायत रखी और इस समस्या को जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक हम प्रशासन का पीछा नहीं छोड़। फलेदा से राजेश प्रधान जी आइए बात करते हैं। जी प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, आज यहाँ मासिक पंचायत में क्या निर्णय लिए गए हैं? हमारी आज की जो मासिक पंचायत में जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारे मेन तो हमारे यहाँ फलेदा टोल प्लाजा पे जो ब्रांड लगे हुए है उसे टोल फ्री कराने के उसमें है। और बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई हैं सारी बातें आपको बता दी हैं। ये हमारी क्षेत्रीय समस्या है, इनका निराकरण के लिए हम जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। शिवाज, क्या कुछ कहना चाहोगे, आज यहाँ तिलतली के अंदर जो मासिक पंचायत रखी गई है राष्ट्रीय किसान यूनियन राजनीतिक, और क्या मुख्य मांगे हैं? अगली बार जो आपने क्या निर्णय लिया है, जो फलेदा कट पर महापंचायत करने का जो निर्णय लिया गया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के, किन किन मांगों को लेकर के ये आज निर्णय लिया गया है? हमारा जो निर्णय है वो ये, सबसे पहले तो यहाँ के लोकल के टूल माफ करवाएंगे हम। दूसरा, 10-10 साल है गए, 15-15 साल है गए जो जमीन प्राधिकरण ने ले ली है, उनके 64.7 आज तक नहीं दिए हैं, उनको भी लेंगे। और ये पेंसिलें, जितनी भी पेंसिलें वो सब बंद हो गई हैं, उन पेंसिल को भी चालू करवाएंगे और नई भी बंधवाएंगे हम। सारे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं पर हम यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक ये सारी समस्या यहाँ बैठ करके इसका समाधान नहीं होगा, जब तक यहाँ धरना बराबर चलेगा। यूनियन राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शायद प्रधान जी हैं, आइए बात करते हैं। जी प्रधान जी, क्या कुछ बताओगे, आज यह मासिक पंचायत आपके नेतृत्व में रखी गई है और क्या निर्णय लिए गए हैं नए सिरे से, और क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्षेत्र की समस्या क्या है? देखिए, 25 तारीख हर महीने की तो हमारी राष्ट्रीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत होती ही है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस 25 तारीख को मेरे गांव में ये महापंचायत रखी गई। इसमें मेन मुद्दे जो उभर के आए थे, सबसे पहले तो ये तिरथली फलेदा कट, इस पर जिन्होंने टोल लगा दिया है। हमारा ये कहना है कि इसमें जो लोकल है उनको फ्री किया जाए। वो लोकल से भी बदतमीजी कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए उन्हें, ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है प्राधिकरण से 7% का प्लॉट जो उन्होंने आज तक नहीं दिए। मेरी भूमि 2009 में भी गई, 2013 में भी गई, 2016 में भी गई है, 2024 में भी गई है। अभी कोई सी श्रेणी का, कोई सी वर्ष का अभी तक कोई प्लॉट लगाकर नहीं दिया। ये मेन समस्या है। अब छोटा मुद्दा नहीं कह सकते किसी भी मुद्दे को। अब एक मुद्दा है पेरीफेरल। जब तक गांव-गांव का ये एक पेरीफेरल नहीं बनाएंगे, जिसको पेरीफेरी कहते हैं, उससे ये जो हमारी और प्राधिकरण की लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी। हमारा सबका ये मानना था पंचायत में कि गांव-गांव पेरीफेरी बनाई जाए। पेरीफेरी बनेंगी तो बहुत से विवाद समाप्त होंगे जो प्राधिकरण नहीं कर रहे हैं। ये भी समस्या मेन रखी गई थी।
दूसरा 64% मुआवजा बढ़ा हुआ बहुत जगह नहीं मिला, अब वो उसको भी नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं अभी हमारे प्लान में नहीं है। अरे आपके प्लान में नहीं था तो आपने ज़मीन क्यों ली? आप ज़मीन मत लेते, आपने बिना प्लान के ज़मीन ले ली। ये भी एक मुद्दा रहा। लोकल मुद्दे सारे जितने भी यहाँ हैं। जी प्रधान जी, यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में कम से कम सैकड़ों संगठन बने हुए हैं और सभी संगठनों की, किसान यूनियन की, सभी की मांग यही है। और आए दिन जो यमुना एक्सप्रेस पे महापंचायत होती है, जेवर पे, फलादा कट पे और अन्य जगह भी महापंचायत होती रहती है। आखिर टोल वाले जो है किसानों की क्यों नहीं सुन रहे? इसलिए नहीं सुन रहे कि जो हमारा लोकल हमारे जितने भी संगठन हैं वो एक मजबूती तरीके से मजबूती नहीं दे पाते हैं और बट जाते हैं। बटने की वजह से संगठन कमज़ोर होते हैं। मेरा मानना ये है, जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तो हमारा देश का हर संगठन और हर हमारा जितने भी पार्टियां हैं वो सब एक हो जाती हैं। एक जब बड़ा मुद्दा होता है तो मेरा मानना ये है कि जब बड़ा मुद्दा हो, सभी संगठन इकट्ठित होने के बाद में एक संघर्ष करें तो कुछ ना कुछ हमारी मांगें जरूर मानी जाएगी। इस बार आपका बड़ा कदम क्या होगा जो आपकी मांगों को लेकर? हमारा बड़ा कदम 7% का प्लॉट, लोकल पेरिफेरल, गांव-गांव स्किल करके बच्चे उनका रोजगार, जो युवा आज भटक रहे प्राधिकरण ने नहीं मानी, नहीं स्वीकार की, तो क्या बड़ा कदम उठाओगे? हमारा 6 तारीख का जो आह्वान है, एक दिवसीय है हालांकि, अगर नहीं मांगे हमारी नहीं मानी गई, जो हमारा मांग पत्र है अगर उसको नहीं माना गया तो अनिश्चित काल धरना लगेगा। तो देखिए काफ़ी बात ये यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव शाहिद प्रधान जी ने बताया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं, जो इन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे जो मांग पत्र दिया हुआ है अगर वो स्वीकार नहीं किया गया तो इसका जो यहाँ पे फलादा कट पर एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी और अगर उस महापंचायत में जो हमारी मांगे हैं वो भी नहीं मानी गई तो इसके लिए फिर महापंचायत का जो रूप अनिश्चितकालीन में धरना दे दिया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी समस्याएं, क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के यहाँ आज मासिक पंचायत रखी गई है तिलतली गांव के अंदर, क्योंकि फलादा कट पे जो टोल प्लाजा चालू किया गया है उसको लेकर के और बिजली विभाग की तरफ से भी जो बिजली की समस्या है लोगों को क्षेत्र में, उन समस्याओं को देखते हुए और किसानों की समस्या 7% का प्लॉट की समस्या, अन्य वगैरह काफ़ी किसानों की समस्या है जो किसान अपने यहाँ समस्याओं में उलझा हुआ है और अपनी समस्याओं को मनवाने के लिए, जो इनको मंगवाने के लिए यहाँ आए दिन इस जिला गौतम बुद्ध नगर की पावन भूमि पर आए दिन महापंचायत होती रहती हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके एक मंसूबे में चलना है और अपना जज्बा कायम रखना है। हमको लड़ाई उस तरीका की नहीं लड़नी। मान लो ये हमसे कुछ कहेंगे, हम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। जब नहीं सुनेंगे सीधे इनको पत्राचार करिए, पत्राचार पर नहीं सुनते तो कोर्ट है आगे, कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई भी सरकार हो, किसान विरोधी ही पैदा होती है। ये किसान के और मजदूर के हित में काम नहीं करती। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए। समर्थन मूल्य पर किसी का ध्यान नहीं है। अंधे चश्मा लगाए बैठे किसान क्यों उसमें जा रहा है? अभी पिछले दिनों में मेरी बीडीओ साहब से बात हुई है। मैंने कहा, बीडीओ साहब, कागज़ों में हमारा बाजरा खरीदा जाता है, हमारी एमएसपी लागू नहीं है कि बाजरा नहीं खरीदा जाता। मैं नहीं, हम पे बाजरा है 20 बीघे, कौन खरीदेगा? हम व्यापार जो फुटकर व्यापारी हैं उसको देंगे, उनकी भी मजबूरी है। हम 1500, 1600, 1000 रुपये में तुलवा देंगे और बजट दे रखा है कि एमएसपी पे तोलेंगे। इसको लागू कराइए। अगर किसान की पैदा एमएसपी पे ये लेने लगे तो किसान गरीब नहीं है, इनसे भी बड़ा है, और ये करेंगे नहीं। क्यों? ये क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन में से निकाल के बनाया हो और सन 9 में बनाया हो, आज 16 साल है। और यह संगठन ने इतने काम करे, व्यक्तिगत और सामूहिक। ये फरीदाबाद उतार बनायो और जो जेवर वालों को इंटरचेंज है वो भी यही संगठन की देन है। नहीं, ये भी चप्पल जा रहा हो वहाँ टाइम में 9 दिन धरनों लगाया तहसील पे
और जब तहसील के और प्राधिकरण के सभी अधिकारी हमने बुला लिए। इस भाई की भी और वे पड़ोस में औरत से भी बताना, किसी की व्यक्तिगत कोई शिकायत हो तो एक लेटर बना ले, लेटर बना सब नंबर वाइज पहले जो लेटर दिए जाएंगे शिकायत होगी उसकी सुनवाई जाएगी और बाद में कोई और बात होगी जहाँ हम ज्ञापन देंगे। तो हम तो सबसे के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं उनका नाम साझा नहीं करना चाहता, होता क्या हमारे बीच से